अरे भैया उमरेठा क्षेत्र के हो, एक बात बता दो, तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? सोच समझ के बताना, फिर मैं बताऊंगा। और जो पुराने श्रोता हैं वो मत बताना, जो पहले सुन चुके होंगे बिना पता होगी। हम जो जा क्षेत्र के नए लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि मर रहे हो कि जी रहे हो? अब सोच हम पड़ गए, और जो डर लग रहा हो को गलत बता दी तो नहीं। आप केवल मैंने प्रश्न छोड़ो है, बताऊंगा तुम्हें ही। तुम चिंता घबरा मत जाकर, तुम घबरा जा तो हाल है। कछु लोगों का कहना होगा कि जी रहे हैं साहब, दिना काट रहे हैं, ऐसी क्या बात है जी रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जिस दिन हमने धरती पे पांव रखा, पहली सांस ली, उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया। और रोज मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, दिनों रात मर रहे हैं। जो यूं समझ रहे ना कि हम बढ़ रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, बढ़ रहे ना है? बोलो बोलो, घटे रहे हैं। और मम्मी घुसेरी में तो जो है 30 आएगा, और मम्मी का कुछ बहु फूलो फूलो, वो तो मैं केक और बुक कर आयो, केक बुक कर आयो है, गुब्बारे ले आयो है, 40 को है, 50 को है, 60 को है, और क्या कह रहे हो? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशी मना रहा है। मूर्ख को ये नहीं पता कि 60 गई, 100 करोड़ रुपया में थे 60 करोड़ चले जाए बैंक में थे, तो कोई खुशी मनावेगा? कोई नहीं। तो ये 100 करोड़ जो सांसें मिली कहीं बामें थे 60 करोड़ चली गई, जो खुशी मना रहे हो का है, वो कौन सा समझदार हो है? बातें ज्यादा बेवकूफ बताओ कोई। बताओ मनाएंगे, मानेंगे थोड़ी, तो भी मनाएंगे। वो खुशी मनाने का विषय नहीं है, दुख मनाने का है। कितने करोड़ गए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। वो काऊ माई के लाले पर रही ना पंडित जी। हमने शुक्र ताला में कथा करी तो माते हम वो देख भी गए हस्तिनापुर। वो जमीन हमने देखी जहां पे पांडव और कौरव लड़के मरे गए। अब हम कह रहे जी तो यहीं रह गई, और बे लड़के मर गए। अच्छा, जिन्हें जीती का ही तेव गए, और जिन्हें हारी का ही तेव गए, और वो मई हती। हमको बड़ा भीतर वैराग्य हुआ कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, ये जो बूढ़ी मैया आप दर्शन कर रहे हो, चश्मा वाली हथ का बूढ़ी बड़ी जो महोदवकारी का, जा मैया को ब्याह भयो होगो, बादना मोह देखे भाई आई होंगी, अगल बगल से मोह देखे भाई आई होंगी, और मोह जाने फ्री में नहीं दिखाया होगो। काउ ने कछू दया होगो, काउ ने कछू दया होगो, काउ ने कछू दया होगो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ हैं? और हाँ, अच्छा दया होगा वो अलग, और घूंघट यहाँ तक हो इतने न खड़े हैं। अच्छा देखो जाने अपने आप, जब मैया ने अपने आप मोहना दिखाया होगा, बात जो कह दिए पैसा दे जा, खुद उठा ले, खुद देख ले और जा। इतनो इतनो मोह दिखाई के पैसा लगता है काउ दिना। आज मोह दुकानों पर रोए, फ्री में कोई देखे वारो ना है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए,
चली कब घुस गो पता नहीं चली। जब शरीर ने काम करे वो कम कर दो, सांस फूलन लगी और उठवे बैठे दिक्कत होने लगी, तब कछु नेक समझ में आई जी भयो तो। और नहीं पहले पेड़ न पे न्यो चढ़ जाते जैसे धरती पे डोल रहे हो हैं, और न्यो एक लकड़िया न्यो लेके पावन के नीचे के फेंक के और न्यो चढ़ जाता है सिर करके डाकी तरह हैं। आया ना बोलो। और अब बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ऐसे बड़े बूढ़े बैठे हैं भाई, जो फुलका पट्टे कोस दुकोसा पूरी 12 कोस, और जो कहूं सुन ले मालपुआ की बजाय 18 कोस। साइकिल की जरूरत नहीं है, पैदल है। कोस माने किलोमीटर नहीं होता है बाबरियो। हाँ, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। बिना तो पैदल नाप देते। अब बुनई पे साइकिल पे ना चलो जा रहो, साइकिल तो छोड़ो, अब मोटरसाइकिल पे ना चलो। मोटरसाइकिल पे ना है, गेल कटते ना है। बोले तो अब तो 4 व्हीलर होनी चाहिए, तो भले ही कथा सुनने चलेंगे उमरेठा में हैं। 4 व्हीलर नहीं है तो हम पे गैल कटेगी हैं। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। परीक्षित जी ने कहा कि जो जीव निरंतर मर रहा है, मरेगा नहीं, मर रहा, क्योंकि हम लोग मरेंगे नहीं। बोलो बोलो आगे। हाँ, मर रहे हैं, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि उल्टी हो गई है। हम मौत की ओर जा रहे हैं और मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना। अरे भैया अब तो जन काका मनाने लगे हैं। बोले एक छोरी छोरा आए हमारे मम्मी पास में, और जन का वो लाए सामान जो फलन की डलिया बनाए गए। यानी कि भैया कोई जन्मदिन ना है, वो तो मनी को यानी जी औ का मना रहे हो। बोले हम दोनों को ब्याह भाई हो। ले उस दुर्घटना का भी प्रसाद बांट रहे हो, दुर्घटना का भी प्रसाद बांट रहे हो। अगर वो घरवारी बातें हट जाए ने के बगल में और बातें ने के मन की पूछू तो रोई पड़ेगो हैं। वो फल की डलिया लाए मौका आज खुशी में। ये विपरीत बुद्धि है। कैसी विपरीत बुद्धि?
अगर सत्संग जब होता है तो भीतर के कपाट खुलते हैं। लक्ष्मण जी ने नए का सत्संग सुनायो परशुराम जी को, तो उघरे पटल परशुधर मति के, उघरे पटल परशुधर मति सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति। सत्संग वो है जो अंदर की आंखों को खोल देता है, और कुसंग वो है जो फोड़ देता है आंखों को, दिखने नहीं देता सत्य को। सत्य असत्य लगता है और असत्य सत्य लगता है। कुसंग वो है जो फोड़ देता है। मंथरा का 25 मिनट का कुसंग 25 साल पुराने राम और केकई के प्रेम को तोड़ देता है, और राजपाट को सत्य मानने लगती है, और परम सत्य राम को असत्य मानने लगती है। इसीलिए राम का त्याग कर देती है और राज्य को मांगने के लिए जो क्या नाम है दशरथ जी महाराज से वचन मांग लेती है। 25 मिनट में हुआ साहब, सावधानी हटी। हाँ, 25 साल का प्रेम 25 मिनट में शुपड़ा साफ हो गया। उघरे पटल परशुधर। व्यासपीठ से वक्ता का, जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे वक्ता होते हैं, उनका व्यासपीठ से एक ही प्रयास होता है कि थोड़ी बहुत आंखें खुल जाएं। चाहे नेका देर को खुलें, पर खुलें तो सही, क्योंकि नेका देर को खुली तो भाई चस्का लगेगो सत्य देखवे को, सत्य समझवे को, और चस्का लगेगा तो फिर दोबारा फिर ढूंढेगो, और फिर नेकर खुलेंगी तो फिर चस्का लगेगो। एरी मैया, ओ पीछे वाली मैया, मूड तो हलाम हो, दिख रही हो सब पीछे वाली, सुनाई पड़ रहा हो पीछे के ना है, यूं करो। हाँ हाँ ठीक है। एक बात कहनी है, वो ताते जी ने संबोधन कर रहा हूं। भक्ति को मार्ग कठिन भी बहुत है और सरल भी बहुत है। कामी क्रोधी लालची इनसों भगत न होए, इनके लिए तो कठिन है बहुत। लेकिन जो न कहू भैया, अड़ोसी पड़ोसी बता दो करो, अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा कैमरा चला रहे हो तो भाई बता दो करो, है कि जा बजर बट्टू की जेब में डाल ले, ज्यादा फोटोग्राफर मत बने, बता दो करो, मुँह न कहनी पड़े, कथा में बिगड़ना पड़े। तो माताओं से मुझे एक बात कहनी है कि भक्ति सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। अगर गुरु के शरणागत हो गया तो भक्ति जैसा सरल कोई पंथ नहीं है, और काम क्रोध लोभ के शरणागत हो गया तो भक्ति से ज्यादा कठिन कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि ये करण नहीं देंगे ना, सुनन नहीं देंगे, जान नहीं देंगे। और अगर जे ने को हटे, ने को गुरु में श्रद्धा बनी, प्रेम बनो, संगति बनी, तो ये एक किनारे खड़े रहेंगे। इनकी दम नहीं है कि जग जाए गुरु के सामने, क्योंकि गुरु सूर्य है और सूर्य के सामने अंधकार आता नहीं है। हैं? गुरु के हटते ही अंधकार घेरेगा, ये बात जरूर है। तो मुझे कहना क्या है यहां, मुझे कहना यह है कि सच्चा साधु, सच्चा कथा का कहने वाला, वो ये चाहता है कि चाहे थोड़ी देर के लिए आंखें खुलें, पर खुलें, चस्का तो लगेगा। हाँ, एक एक जो है, कोई पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ता है तो उसमें चोटें देता है। हो सकता है 100 चोटों में पत्थर टूटे, पर 99 बेकार नहीं जाती, उनसे उसमें दरार पड़ती है और फिर किसी में एक दिन पत्थर टूट जाता है, हैं?
परीक्षित जी महाराज ने जब ये प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी बड़े खुश भये कि हे राजन, वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशु यह परः। शंकर भगवान से पार्वती ने जब राम कथा पूछी, तब शंकर भगवान ने भी पार्वती से कहा था कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पंडित जी, कथा कराने वाला पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा धर्मात्मा है, उपकारी है। कैसे? उसका प्रमाण दे रहा हूं। पार्वती जी ने जब शंकर भगवान से कही, प्रश्न किया, का राम कथा सुनवाने के लिए प्रार्थना करी, तब शंकर भगवान कहते हैं कि तुम जैसा